क्या भारतीय जनता पार्टी के नेता महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और केंद्र में मंत्री नितिन गडकरी से इस्तीफा मांगेंगे? क्योंकि ये लोग लगातार बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तमाम सोशल मीडिया पर आपने टीवी में, अखबारों में खबर अब तक पढ़ ली होगी। हमारे देश में एक आवाज उठ रही है और यही आवाज उठाई जा रही है कि हिंदुओं का रूपांतरण अब बौद्ध धर्म में करवाया जा रहा है। पूरी जानकारी विस्तार से मैं आगे बताऊंगा। नमस्कार, मेरा नाम है नवीन कुमार नंदन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। बाबा साहब ने 14 अक्टूबर साल 1956 को हिंदू धर्म छोड़ करके बौद्ध धर्म अपना लिया था। बाबा साहब ने एक बात कही थी, क्योंकि यहां पर लोगों को बराबरी का अधिकार नहीं दिया जा रहा है। मैं आपको एक आंकड़ा बता रहा हूं, ये आंकड़ा आप देख लीजिए और इस आंकड़े पर गौर करना चाहिए। साल 2007 से लेकर के साल 2017 के बीच दलितों के प्रति अपराधों में 66% की बढ़ोतरी हुई थी और वहीं दलित महिलाओं पर होने वाले बलात्कारों की संख्या भी दोगुनी हो चुकी थी। उत्तर प्रदेश में उस वक्त समाजवादी पार्टी की सरकार थी और केंद्र में बीजेपी की और कांग्रेस की सरकार थी, क्योंकि साल 2014 में केंद्र में सत्ता परिवर्तन हो गया था। लेकिन हम बात कर रहे हैं साल 2007 से लेकर के साल 2017 तक। उत्तर प्रदेश हो या महाराष्ट्र हो या गुजरात हो, राजस्थान हो, दलितों के बीच बेचैनी और असंतोष लगातार बढ़ता जा रहा था और लगातार धरने और आंदोलन भी हो रहे थे। और इसी बीच उत्तर प्रदेश में चंद्रशेखर रावण दलितों के मसीहा बनकर उभरे, तो वहीं गुजरात में जिग्नेश मेवानी लगातार दलितों के हितों की बात करते रहे हैं। वैसे आज के समय में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो जिग्नेश मेवानी और चंद्रशेखर आजाद को ना जानता हो। लेकिन खबर थोड़ा इससे हट करके है। विजयदशमी के दिन तकरीबन 10,000 की संख्या में लोग दिल्ली के अंबेडकर भवन पहुंचे। वहां पर उन लोगों ने बाबा साहब के प्रपौत्र के सामने उन लोगों ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ले ली। बौद्ध भिक्षु कुछ बन गए और कुछ लोगों ने कहा अब मैं ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा नहीं करूंगा, क्योंकि हिंदू धर्म में ऊंच नीच है, छुआछूत है। अगर आपको लगता है हिंदू धर्म में ऊंच नीच नहीं है, छुआछूत नहीं है, तो मैं आपको बता दूं, आप कल्पना कीजिए और अगर इसके बाद भी आपको भरोसा ना हो, आप अपने पास के मंदिर में चले जाइए, वहां पर पता कर लीजिए जो मंदिर है वहां का पुजारी कौन है। शर्मा है, श्रीवास्तव है, कुमार है, यादव है, वर्मा है, तिवारी है, कौन से लोग हैं? आप पाएंगे वहां पर पंडितों का कब्जा है, ब्राह्मण समाज का वहां पर कब्जा है। कई खबरें ऐसी आई कि दलित अगर दुर्गा जी की मूर्ति को छू देता है उसकी हत्या कर दी जाती है, उस पर अत्याचार किया जाता है। और जो जागरूक लोग हैं उन लोगों ने कहा साहब हिंदू धर्म में रहना ठीक नहीं है और अब हम बौद्ध धर्म अपनाने जा रहे हैं। हर रोज जुट रहे हैं। वहीं लखनऊ से बड़ी खबरें है, लखनऊ में भी तकरीबन 10,000 से ज़्यादा लोग अब बौद्ध धर्म की दीक्षा लेने जा रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी परेशान है। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं हम तो बौद्ध की धरती से आए हैं जब वे विदेश दौरे पर जाते हैं। हमारे देश के जो मौजूदा केंद्रीय मंत्री हैं नितिन गडकरी साहब, ये प्रोग्राम करते हैं साल 2018 में और ये कहते हैं, ट्वीट करते हैं, लिखते हैं, नागपुर के पवित्र दीक्षा भूमि पर 62वें धम्मचक्र प्रवर्तन दिन के कार्यक्रम में शामिल होने का सौभाग्य मिला। देश कोने कोने से आए लाखों अनुयायियों को मैंने आश्वस्त किया कि 10,000 करोड़ की लागत से निर्माण हो रहे बुद्धिस्ट सर्किट का काम साल 2020 तक पूरा हो जाएगा। और आप दिन और तारीख भी देख लीजिए, ये कब ट्वीट किया गया था? 18 अक्टूबर 2018 को रात के 9:44 पर। और तस्वीरों में आप देखेंगे, तस्वीरों को देखिए, इसमें नितिन गडकरी हैं और मौजूदा जो इस वक्त के महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस हैं।
और अब लगातार जो दिल्ली के कैबिनेट मंत्री हैं राजेंद्र पाल गौतम से भारतीय जनता पार्टी के नेता मनोज तिवारी और आदेश गुप्ता इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। तो मैं कहता हूं, जाइए मनोज तिवारी जी और आदेश गुप्ता जी, पहले आप देवेंद्र फडणवीस जी से इस्तीफा मांगिए, उसके बाद गडकरी साहब से इस्तीफा मांगिए, उसके बाद आप आइएगा राजेंद्र पाल गौतम से आप इस्तीफा मांगिएगा। सोचिए भारतीय जनता पार्टी वालों की मानसिकता क्या है, समझ नहीं आता ये लोग क्या सोचते हैं। लेकिन इसी बीच सूरज कुमार बौद्ध लिखते हैं, शोषित समाज बौद्ध धर्म ग्रहण करके घर वापसी कर रहा है, यह भारत के लिए गर्व की बात है। आइए हम सब मिल करके भगवान बुद्ध के संदेशों को जन जन तक पहुंचाएं एवं भारत को बौद्धमय बनाएं। तो देख लीजिए, वहीं अशोक दास हैं, दलित दफ्तर चलाते हैं, इन्होंने ट्वीट किया, इन्होंने लिखा 22 प्रतिज्ञाएं तो यहाँ भी हुई, दिल्ली में 10,000 लोग थे, नागपुर में तो लाखों होते हैं। 2018 में नितिन गडकरी और देवेंद्र फडणवीस भी मौजूद रहे। एडवोकेट राजेंद्र पाल गौतम के पीछे पड़े भाजपा वाले क्या इन दोनों से इस्तीफा मांगेंगे? हर कोई भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से सवाल पूछ रहा है, लेकिन ये नेता है जवाब देने को तैयार नहीं है। बाबा साहब ने 1956 में जो प्रतिज्ञाएं ली थी 22 प्रतिज्ञाएं, लेकिन मैं 5 प्रतिज्ञाओं को सुनाता हूं पढ़ करके। देखिए, पहले प्रतिज्ञा ही है, मैं ब्रह्मा विष्णु और महेश में किसी पर भरोसा नहीं करूंगा और ना ही मैं उनकी पूजा करूंगा। दूसरी प्रतिज्ञाएं हैं, मैं राम और कृष्ण जो भगवान के अवतार माने जाते हैं उनमें मेरी कोई आस्था नहीं है और मैं उनकी पूजा कभी नहीं करूंगा। तीसरी प्रतिज्ञा है, मैं गौरी गणेश और हिंदुओं के अन्य देवी देवताओं में आस्था नहीं रखूंगा और ना ही मैं उनकी पूजा करूंगा। चौथी प्रतिज्ञा, मैं भगवान के अवतार में विश्वास नहीं करता हूं। पांचवी प्रतिज्ञा यही है, मैं यह नहीं मानता ना कभी मानूंगा कि भगवान बुद्ध विष्णु के अवतार थे, मैं इसे पागलपन और झूठा प्रचार प्रसार मानता हूं। देख लीजिए, बाबा साहब ने प्रतिज्ञाएं ली थी और अब जो प्रतिज्ञाएं हैं हिंदू धर्म के लोग, बहुजन समाज के लोग, ये लोग खुलेआम ले रहे हैं। लेकिन जो मनुवादी लोग हैं, जो ब्राह्मणवाद विचारधारा रखते हैं, इन लोगों के पेट में दर्द हो रहा है। इन लोगों से सवाल पूछा जाना चाहिए और मैं सवाल पूछता रहता हूं, बताइए कब आप दलित को किसी मंदिर का पुजारी बनाएंगे, कब आप महंत बनाएंगे, कब आप इन्हें मंडलेश्वर बनाएंगे? इसका जवाब इन ब्राह्मणों के पास नहीं है। जो ब्राह्मणवाद में आस्था रखते हैं, इन लोगों के पास में कोई जवाब इस चीज़ का नहीं है। हमारे और आप लोगों को किस तरीके से बरगलाया जा रहा है या किसी से छिपा नहीं है, लेकिन इसीलिए आप लोगों को जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। पाखंडवाद, अंधविश्वास में लगातार आप लोगों को फंसाया गया है। कल जब एक खबर सामने आई थी, 10,000 लोगों ने जब बौद्ध धर्म की दीक्षा ले ली, इसके बाद आज तक TV9, NDTV तमाम चैनल हैं जहां पर सवर्ण समाज के लोग बैठे हुए हैं, जहां पर मनुवादी लोग बैठे हुए हैं। ये लोग खुलेआम गाली दे रहे थे राजेंद्र पाल गौतम को। लेकिन जब ये पूरी बात बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा साहब के पास पहुंची तो नड्डा साहब ने कहा मामले को रफा दफा कर दो, क्योंकि इन्हें पता है अगर ये लोग इसी मामले में उलझेंगे तो भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा नुकसान होगा। हालांकि बीजेपी वाले लगातार कहते रहे कि राजेंद्र पाल गौतम को आम आदमी पार्टी से बाहर निकाल दिया जाए, लेकिन बताया जाता है केजरीवाल ने बाकायदा इसके लिए मीटिंग की थी और केजरीवाल को इस बात का अंदाज़ा था अगर वे राजेंद्र पाल गौतम को पार्टी से बाहर कर देते हैं, उनका मंत्री पद छीन लेते हैं, तो गुजरात में चुनाव होने जा रहा है और केजरीवाल को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। केजरीवाल फूंक फूंक करके कदम रख रहे हैं और जब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सामने आ गए इसके बाद पूरा मामला खत्म हो जाता है। लेकिन टीवी मीडिया अभी भी लगातार परेशान है। कल वहीं पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने पहुंच गए थे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जो दिल्ली से हैं आदेश गुप्ता। इन्होंने कहा कि मैं राजेंद्र पाल गौतम खिलाफ केस दर्ज करवाने जा रहा हूं। अब सवाल वही खड़ा होता है कि प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं मैं बौद्ध की धरती से आया हूं, प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं संविधान पर मुझे भरोसा है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये भी कहते हैं बाबा साहब के हम लोग अनुयायी हैं, एक किताब भी आ चुकी है। तो बाबा साहब ने जब बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी, इससे लगता है हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी बौद्ध धर्म की दीक्षा ले लेनी चाहिए, क्योंकि बाबा साहब ने यही कहा था या तो आप जातियों को खत्म कर दीजिए, सिर्फ धर्म रहने दीजिए। लेकिन जो कुछ ब्राह्मण समाज के लोग हैं, जो लोग जागरूक हैं, वे लोग कहते हैं हिंदू धर्म नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, जो कुछ है
सनातन धर्म है। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी के नेता प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, बीजेपी के नेता एक तरीके से इनडायरेक्ट में बाबा साहब को अपशब्द कह रहे हैं, इस पर आपकी क्या राय है? क्योंकि बाबा साहब ने भी बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी, और जब बाबा साहब के अनुयायी जो हैं वे लोग बौद्ध धर्म दीक्षा ले रहे हैं, इन लोगों के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? क्या विचार है? आप लोग अपनी राय हमें जरूर बताइएगा। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।